तो स्वागत है बच्चों आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू वीडियो में। बच्चों आप हमारे साथ एक बार फिर से जुड़े, हमें बहुत खुशी हो रही है। आज हम क्लास 10 वाले बच्चों के लिए साइंस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका कि फर्स्ट चैप्टर है जैव प्रक्रम। और जैसा कि बच्चों आपने थंबनेल में देखा होगा, ये आपका पार्ट 1 वीडियो है। इसमें पूरा चैप्टर कवर नहीं हो पाएगा क्योंकि ये चैप्टर जो है बच्चों थोड़ा लंबा है। सो आप लोग ज़्यादा चिंता ना करें बच्चों, मैं आपको ये चैप्टर जो है 3 से 4 वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा। तो आप हमारे वीडियो को कंटिन्यू वॉच करें, और मैं जो भी वीडियो बच्चों आपको यहाँ पे डेली बाय डेली दे रहा हूँ, आप सारे वीडियो को वॉच करिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बच्चों में सभी सब्जेक्ट का आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ। और बच्चों यदि आप ये सारे वीडियो को वॉच करते हैं तो आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा बच्चों, चाहे वो सब्जेक्टिव हो चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो। तो चलिए बच्चों ज़्यादा लेट ना करते हुए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं बच्चों जैव प्रक्रम के बारे में। और आज की इस वीडियो में हम लोग जैव प्रक्रम को एकदम निचोड़ के पढ़ेंगे और एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। तो बच्चों जैसा कि आपको पता होगा, ये हमारा जीव विज्ञान का चैप्टर है। तो जीव विज्ञान बच्चों सबसे पहले हम लोग जानते हैं होता क्या है, ठीक है। तो बच्चों जीव विज्ञान जो है यह विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हमें जीवन के बारे में पढ़ना पड़ता है, ठीक है। जीवन के बारे में अध्ययन करना पड़ता है, हम लोग उसे बेसिकली जीव विज्ञान कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका लिए एक परिभाषा हो गया, जीव विज्ञान किसे कहते हैं। तो जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें समस्त जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। बच्चों एक चीज़ और याद रखिएगा, जीव विज्ञान का जो पिता है उसे अरस्तु को कहा जाता है बच्चों, ठीक है। जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है बच्चों? अरस्तु को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आपका ये जो बायोलॉजी जो शब्द है बच्चों, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, और ये दोनों शब्द बच्चों आपके ग्रीक से लिया गया है, ठीक है। ग्रीक बच्चों आपको नहीं पता है तो बता देते हैं, ये एक कंट्री है और ये इसी कंट्री से ये बायोलॉजी शब्द को उठाकर लिया गया है। और डायरेक्ट बच्चों बायोलॉजी नहीं, पहले बायो लिया गया फिर लॉजी लिया गया है। तो बच्चों बायो का मतलब होता है जीवन और लॉजी का मतलब होता है बच्चों अध्ययन करना। डेट मीन्स क्या हुआ बच्चों? जीवन के बारे में अध्ययन करना। यही है आपका बायोलॉजी का मूल सार, ठीक है। तो बच्चों आपको एक चीज़ बता देते हैं, और इंग्लिश में हम इसको एक चीज़ और कह सकते हैं, द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। मतलब जीवन के बारे में जो हम पढ़ते हैं वही बायोलॉजी कहलाते हैं, ठीक है बच्चों। बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग बच्चों फ्रांस के वैज्ञानिक लेमार्क ने 1801 ईस्वी में किया था। तो बच्चों ये था आपका बायोलॉजी के बारे में थोड़ा सा एक छोटा सा पॉइंट, जो कि हम सोचे आपको बता देते हैं, ताकि यदि आपको कोई पूछ दे बच्चों तो आप उसको बेझिझक इतना सा चीज़ बता सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से आपका चैप्टर शुरू होता है जिसका नाम है जैव प्रक्रम। बच्चों इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं लाइफ प्रोसेस, और ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इसको आप हल्के में मत लीजिएगा बच्चों। इस चैप्टर से आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे जगह से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप इसको बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। और हम गारंटी देते हैं बच्चों, यदि आप अभी अच्छे से मन से अगर पढ़ने बैठे होंगे तो आपको 100% आज बायोलॉजी समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन एक रिक्वेस्ट है बच्चों कि आप लोग जब भी वीडियो को देखें तो आप एक कॉपी एक कलम ले करके बैठे, ठीक है। तो चलिए बच्चों लेट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और हमारे जैव प्रक्रम का सबसे पहला जो बात आता है बच्चों, जैव प्रक्रम मतलब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि जीव जंतु के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं बच्चों कि सजीव जो होते हैं आपको जैसा पता होगा कि एक सजीव वस्तु जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक सजीव होते हैं एक निर्जीव होते हैं। तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि सजीव वस्तु जो होते हैं उसके लक्षण क्या क्या होते हैं। ये बच्चों हम लोग क्लास 5-6 से ही पढ़ते आए हैं, लेकिन यहाँ पे क्लास 10 में भी बच्चों हमें पढ़ना पड़ता है ये चीज़, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उससे 1-2 पॉइंट अलग हो जाता है। तो चलिए बच्चों देखते हैं इसको। बच्चों आपका जो है सजीवों के प्रमुख लक्षण कुछ इस प्रकार से होते हैं। पहला होता है बच्चों भोजन ग्रहण करना, ठीक है बच्चों। सजीव जो होते हैं आपका भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे हम लोग हो गए, बिना भोजन के हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं, ठीक है बच्चों। दूसरा होता है बच्चों सांस लेना, जितने भी धरती पे सजीव है बच्चों सभी सांस लेते हैं। तीसरा है बच्चों उत्सर्जन करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, उत्सर्जन करना। उत्सर्जन बच्चों सभी जो आपका सजीव है वो सभी जीव उत्सर्जन करते हैं, ठीक है। उत्सर्जन बच्चों हम लोग हालांकि आगे डिटेल में पढ़ेंगे क्या होती है, अभी आपको उतना लोड नहीं लेना है। उत्सर्जन बस इतना समझिए कि हमारे शरीर से जो भी
गंदगी जो होता है बाहर निकालते हैं तो हम लोग उसको उत्सर्जन कहते हैं। बस अभी आप इतना सा समझ के रखिए, ठीक है। जैसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, अपने पसीने को बाहर निकालते हैं, अपने यूरिन को बाहर निकालते हैं, तो ये सब बच्चों हमारा उत्सर्जन पदार्थ है और ये उत्सर्जित होता है हमारे शरीर से, ठीक है। ये हमारा उत्सर्जन हो गया। तो सजीव जितने होते हैं बच्चों वो सभी उत्सर्जन करते हैं। आगे है बच्चों वृद्धि करना। हम लोग जानते हैं बच्चों जितने भी सजीव होते हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हो, हम लोग हैं, सभी बच्चों वृद्धि करते हैं, ठीक है। चौथा 5वां पॉइंट है बच्चों आपका गति करना। अब यहाँ पे गति का जब बात आता है तो कुछ सजीव गति करते हैं, कुछ सजीव गति नहीं करते हैं, ठीक है ना। गति करते हैं बट वो गति जो होता है बच्चों हम लोग आगे पढ़ेंगे, गति 2 प्रकार के होते हैं। एक तो जैसे कि हम लोग चल फिर रहे हैं, ये भी गति है। पौधे भी गति करते हैं, ठीक है ना, लेकिन उसका गति अलग डायरेक्शन में होता है बच्चों, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, बायोलॉजी में ही पढ़ेंगे, बट वो आगे पढ़ेंगे। बस आप इतना समझिए कि जितने भी सजीव होते हैं गति भी करते हैं, ठीक है ना, वृद्धि करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, सांस लेते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। इतना सा बच्चों सजीव का आपका लक्षण होता है, ठीक है। बच्चों आप अगर हमारे वीडियो पे 30 मिनट अगर आप पर डे टाइम देते हैं तो हम आपसे वादा करते हैं बच्चों आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए बच्चों आगे देखते हैं जैव प्रक्रम क्या है। तो बच्चों सबसे पहले देखिए जैव प्रक्रम किसे कहते हैं हम लोग। जीव में बच्चों ध्यान से समझिएगा, जीवों में संपन्न होने वाली वे सभी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है। ध्यान से समझिएगा बच्चों, क्या बोला कि जीवों में संपन्न होने वाली सभी क्रियाएं, मतलब हमारे जो हम लोग जो हैं, हम लोग मतलब जो भी कार्य करते हैं, ठीक है ना, जो कि हमारे जीवन में संपन्न, हमारे अंदर में जो कार्य जो होता है, क्रिया जो होती है वो संपन्न जो होती है, ठीक है ना, सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है, जैव प्रक्रम कहलाती है। बच्चों आप जैव प्रक्रम को ध्यान से समझिए। जैसे हम लोग क्या क्या काम करते हैं, हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, हम लोग श्वसन करते हैं, हम लोग उत्सर्जन करते हैं। तो बच्चों यही तो आपका जो है जैव प्रक्रम है, ठीक है। बस यही सब चीज़ है जैव प्रक्रम, और कुछ नहीं है। बहुत आसान चैप्टर है बच्चों, इतना आसान चैप्टर है, यूं 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 समझ में आ जाएगा। बस आप अच्छे समझते रहिए इसको, ठीक है। तो जैव प्रक्रम का परिभाषा समझ में आ गया होगा बच्चों आपको कि जीवों में संपन्न होने वाली वे सभी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है उसे हम लोग जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे हो गया पोषण करना, श्वसन करना, उत्सर्जन करना। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे देखते हैं क्या है हमारा। तो बच्चों आगे है प्रकृति के आधार पर परपोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों याद रखिएगा, प्रकृति के आधार पर परपोषण आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है बच्चों परजीवी परपोषण, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। परजीवी परपोषण हम किसे कहते हैं, 2 जीवों के बीच वैसा संबंध, 2 जीवों के बीच आपस में वैसा संबंध जिसमें एक जीव को लाभ दूसरे जीव को हानि होती है, उसे ही तो हम लोग कहते हैं परजीवी। परजीवी ध्यान से समझिएगा, परजीवी परपोषण किसे कहते हैं, जब 2 जीव ऐसा संबंध बनाता है जिसमें कि एक को लाभ हो रहा है एक को हानि हो रहा है। जैसे बच्चों आपका भैंस और जोक का देखे होंगे, भैंस और जोक के में क्या होता है, जब दोनों संबंध बनाता है बच्चों तो भैंस के अंदर से ब्लड को कौन लेता है, जोक ले लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो एक को तो लाभ हो रहा है जोक को, लेकिन भैंस को कोई लाभ नहीं, वहाँ पे हानि हो रही है उसे। तो इसको हम लोग कहते हैं बच्चों परजीवी परपोषण, ठीक है ना। उसी प्रकार से हम लोग कह सकते हैं मच्छर और कोई भी एक जीव का एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। तो मच्छर जैसे हम लोग पे आकर के मेरा और मच्छर का, हमारा और मच्छर के बीच का संबंध जो होता है परजीवी परपोषण कहलाएगा बच्चों, ठीक है। यही तो आपका परजीवी परपोषण है, एक को लाभ होगा दूसरे को हानि होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आपका परजीवी भी जो होता है ना ये 2 प्रकार के होते हैं। अब आप सोच के देखिए कि 2 जीव संबंध जो बनाते हैं वो 2 तरह से बनाते हैं, एक अंदर घुस करके बनाते हैं, एक बाहर से ही बना लेते हैं, ठीक है। तो 2 प्रकार के होते हैं परजीवी। एक होते हैं बच्चों आपके बाह्य परजीवी परपोषण, ठीक है। तो बाह्य परजीवी परपोषण क्या होता है, परजीवी का वह रूप जिसमें जीव किसी दूसरे जीव के शरीर के बाहर भाग से पोषण को प्राप्त कर लेता है, उसे हम लोग कहते हैं परजीवी परपोषण। जैसे हो गया मच्छर, क्या बच्चों आप हमें ये बताइए, मच्छर जो होता है क्या हमारे शरीर के अंदर घुसता है, नहीं घुसता है, वो बाहर से ही अपना भोजन को लेकर के चले जाता है, हमको हानि हो गया उसको लाभ हो गया, यही है आपका बाह्य परजीवी परपोषण, ठीक है। अब देखते हैं जैसे खटमल भी आपका आ जाएगा बिल्कुल। आगे देखते हैं बच्चों, दूसरा होता है अंतः परजीवी परपोषण। अंतः परजीवी परपोषण क्या होती है,
इस परजीवी परपोषण में नाम से क्लियर है बच्चों, अंतः मतलब अंदर, मतलब एक जीव जो होता है, एक जीव वो क्या करता है बच्चों, दूसरे जीव के शरीर के अंदर से पोषण को लेता है, उसे हम लोग कहते हैं बच्चों परजीवी परपोषण, सॉरी अंतः परजीवी परपोषण। इसके अंदर में जैसे हो जाता है आपका बच्चों गोलकृमि। गोलकृमि बच्चों ये हमारे पेट के अंदर होते हैं, आपको पता होगा बच्चों, ठीक है। गोलकृमि ये कीड़ा होता है जो हमारे पेट के अंदर होता है। आपका फीलाकृमि भी होता है बच्चों, ये भी पेट के अंदर ही होता है हमारा, और ये तब होता है बच्चों जब हम लोग मतलब कोई गंदगी पदार्थ को खा लेते हैं। ये बचपन में अक्सर होता है बच्चों, ठीक है। बचपन में जैसे बच्चे लोग होता है मिट्टी वगैरह खा लेता है, कुछ मतलब जो भी हो, मतलब गंदे सब चीज़ों को अगर मुंह में डाल लेता है तो बच्चों ये जो होता है गोलकृमि, फीलाकृमि, ये सारी चीज़ें हो जाती है बच्चों, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, वो शरीर के अंदर में होता है और वो हमारे शरीर के अंदर के पोषण को अपना पोषण बना लेता है, ठीक है बच्चों। तो ये आपका कहलाएगा अंतः परजीवी परपोषण। उसके बाद बच्चों जैसे कि हम आपको बताएं कि क्या बताए थे बच्चों कि आपको यहाँ पे देखिए ध्यान से, प्राकृतिक आधार पे परपोषण कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। तो आपको पहला तो बता दिया परजीवी। अब दूसरा जो होता है बच्चों, दूसरा होता है आपका मृतोपरजीवी, ठीक है। अब ये मृतोपरजीवी क्या होती है, तो नाम से स्पष्ट है बच्चों, मृत मतलब मरा हुआ, ठीक है। इसमें क्या होता है बच्चों, पोषण का वह रूप जिसमें जीव अपना पोषण सड़े गले मरे हुए जीव जंतुओं से प्राप्त करता है। ध्यान से समझिएगा बच्चों, पोषण का वह रूप जिसमें जीव अपना पोषण सड़े गले मरे हुए जीव जंतुओं से प्राप्त करता है, क्या कहलाता है बच्चों, मृतोपरजीवी पोषण कहलाता है, ठीक है। अब ये बात ध्यान में रखिएगा, कोई भी जैसे चीज़ मर गया, ठीक है, मर गया, अब उसके ऊपर कोई अदर जीव जा आकर के अगर उसको अपना पोषण बना लेता है तो वैसा जीव कहलाता है बच्चों मृतोपरजीवी। वो मरे हुए जीव जंतु पे निर्भर है बच्चों, सड़े गले पदार्थों पे निर्भर है बच्चों, उसको हम लोग कहेंगे मृतोपरजीवी। जैसे हो गया बच्चों जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, यही सारी चीज़ें हैं बच्चों, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला है बच्चों तीसरा पॉइंट, तीसरा जो आपका नंबर बताए थे, तीसरा नंबर में आता है बच्चों प्राणी संपोषी प्रपोषण, ठीक है। प्रपोषण 3 प्रकार के, पहला आपको बताया परजीवी, दूसरा बताया बच्चों मृतोपरजीवी, तीसरा बच्चों आपको बताया प्राणी संपोषी, ठीक है ना। प्राणी संपोषी होता है बच्चों जिसमें जीव अपना पोषण ठोस या तरल पदार्थों के रूप में प्राप्त करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, प्राणी संपोषी। तो हम लोग बच्चों क्या है, हम लोग है प्राणी संपोषी, ठीक है। प्राणी संपोषी के अंतर्गत बच्चों हम लोग आते हैं, क्योंकि हम लोग जो अपना जो पोषण प्राप्त करते हैं वो हमारा क्या होता है, या तो ठोस पदार्थ होता है या हमारा तरल पदार्थ होता है, ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि पोषण जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। तीनों पोषण बच्चों हम आपको अच्छे से समझाएं। अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो बच्चों आप कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं, हम आपको ये लिए फिर से एक बार और रिपीट कर देंगे बच्चों, आप बिल्कुल घबराइएगा मत। आपको बस यहाँ पे पर डे 30 मिनट समय देना है, आपको हम ये लिख करके देते हैं बच्चों, आप यहाँ से कुछ सीख करके जाइएगा। तो चलिए बच्चों, तो लेट ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्वेश्चन बच्चों कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है, इस चीज़ को प्रमाणित करना है बच्चों। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ये मतलब कि आपको बता देते हैं बच्चों, ये आपका VVI का भी बाप है। ये क्वेश्चन बच्चों, एक क्वेश्चन हम यहाँ आपको बताएंगे जो कि आपके एग्जाम में आएगा। यहाँ पे आपको हम 3 से 4 क्वेश्चन बताएंगे। अभी तो नहीं हो पाएगा बच्चों वो क्वेश्चन, लेकिन हाँ कोशिश ज़रूर करेंगे बच्चों, यदि हो जाता है तो ठीक है, क्योंकि बच्चों ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं बना सकते हैं ना, तो 30 मिनट तक का आपके लिए हम वीडियो प्रोवाइड कराएंगे बच्चों, मैक्सिमम 30 मिनट तक और मिनिमम बच्चों 20 मिनट तक, ठीक है। तो बच्चों आपको बता देते हैं कि ये जो क्वेश्चन जो अभी हम बताने वाले हैं आपको, इससे बच्चों ऑब्जेक्टिव तो लड़ेगा, ये 110% आप ले लीजिए। दूसरी बात बच्चों, सब्जेक्टिव में बच्चों ये क्वेश्चन आता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, प्रमाणित करें। या तो बच्चों एक क्वेश्चन और आता है इसका कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए CO2 आवश्यक है, उसे प्रमाणित करें। बच्चों यहाँ पे 3 तरह का क्वेश्चन रहता है, उस 3 में से बच्चों एक क्वेश्चन आता है, और वो एक में से बच्चों अभी हम आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे कराने वाले हैं। तो उसके पहले बच्चों हम लोग ये जान लेते हैं प्रकाश संश्लेषण कहते हैं किसको है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, जिसमें ध्यान से समझिएगा, जिसमें सभी हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश में
के उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करता है उसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। बच्चों यहाँ पे समझिएगा, बोले सभी हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब अपना भोजन को तैयार करता है उसे ही तो हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। ध्यान से समझिएगा बच्चों, इसे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। इसमें पौधों के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। मतलब पौधा क्या करता है बच्चों, ये सूर्य के प्रकाश को, सनलाइट को लेकर के उसे रासायनिक ऊर्जा में बदल करके अपना भोजन बनाता है। इस घटना को बच्चों हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। ठीक है, और इसमें जो अपना बच्चों जो भोजन जो बनाता है उस भोजन के रूप में उसका क्या क्या होता है, तो उसका वसा होता है बच्चों, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट रहता है, क्लोरोफिल पाया जाता है उसके भोजन में बच्चों। ये सब सम्मिलित रूप के तरह से होते हैं। ठीक है, अब समझते हैं बच्चों कि प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, क्योंकि ये बच्चों कई बार एग्जाम में आ चुका है, मतलब अंधाधुन आता है बच्चों ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का रासायनिक सूत्र। लेकिन हाँ, एक बात बताते हैं बच्चों, अगर आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं, तो ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ वहाँ पे परिभाषा लिखना है, नहीं बच्चों, आपको यहाँ पे रासायनिक सूत्र को भी दर्शा देना है। ठीक है, क्योंकि देखिए एग्जाम आप जब भी देते हैं तो एग्जामिनर को ऐसा कोई मौका ही नहीं मिले कि वो आपका नंबर काट ले। ठीक है, वो मजबूर हो जाए, आपके कॉपी को देख करके बच्चों वो मजबूर हो जाए कि बच्चा का नंबर काटे तो काटे कैसे। इसलिए आप ध्यान से एकदम मन से तैयारी करिए और आप एक बेहतरीन स्कोर लाइएगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है, क्योंकि आप लोग मेहनती बच्चे हैं, आप लोग मन लगा करके पढ़ाई करिए। और समय बच्चों बहुत कम बचा हुआ है, और अभी से आप अपना सब कुछ, अब जो भी अभी तक आप जो भी कुछ किए, आप सभी चीज़ को छोड़ करके आप अपने मम्मी पापा और खुद के सपनों के लिए बच्चों आप पढ़ाई करिए। ठीक है, क्योंकि यही चीज़ एक ऐसी है बच्चों जो कि आपके साथ हमेशा पूरी लाइफ रहेगी। ठीक है, आपका कोई दोस्त बच्चों आपका साथ नहीं देगा, जरूरत पड़ेगा बच्चों सब आपका साथ छोड़ देगा, लेकिन आपका सरस्वती जो होता है बच्चों ये आपको कभी गलत नहीं आपके साथ होने देगी। ठीक है, हाँ लेट होगा बच्चों लेकिन गलत नहीं होगा, ये बात आप याद रखिएगा मेरा। ठीक है, तो चलिए बच्चों ज़्यादा लेट ना करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे बच्चों वीडियो में और जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण का परिभाषा तो समझ लिए, अब इसके रासायनिक सूत्र को अभी याद करना है बच्चों, अभी। ठीक है, बहुत आसान है। ठीक है, देखिएगा बहुत आसान है ये याद करना। देखिए बच्चों, यहाँ पे हम प्रकाश संश्लेषण के रासायनिक सूत्र का यहाँ पे परिभाषा का हम मतलब लिखे हैं बच्चों आपका ये, लेकिन यहाँ पे बच्चों एक गड़बड़ हो गया है। गड़बड़ ये हुआ है कि यहाँ पे जो हम जो लिखे थे बच्चों ये हमको लग रहा है टाइपिंग में कुछ गड़बड़ी हो गया। ठीक है, खैर कोई बात नहीं बच्चों, हम आपको बता देते हैं, आपको यहाँ पे अभी हम सामने में लिख करके याद करवा देंगे। हाँ तो बच्चों आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये जो है रासायनिक सूत्र होते हैं आपके प्रकाश संश्लेषण क्रिया की बच्चों। लेकिन यहाँ पे आपको ये बता देते हैं कि मेरा टोटल यहाँ पे अट नहीं पाया बच्चों, इसमें थोड़ा सा छूट गया, आपको हम एक बार बोल करके सुना देते हैं। देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्या क्या आपको लिखना होता है। सबसे पहले आप लिखिएगा 6CO2 + 12H2O। ध्यान से याद रखिएगा क्या बोल रहे हैं, अगर आपको ऐसे याद नहीं रहता है तो आपको ट्रिक बता देते हैं। देखिए बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, पहला फार्मूला, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो सबको पता रहता है बच्चों, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O जल। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, कार्बन डाइऑक्साइड के आगे में 6 लगता है और जल के आगे में 12 लगता है, 6 का 6, 6 दूनी 12। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एरो लगाना है, ये एरो जो हम लगाए हैं बच्चों, एरो के ऊपर में आपको लिखना है क्लोरोफिल और नीचे लिख देना है आपको सूर्य का प्रकाश। उसके बाद बच्चों एरो के बाद आपको लिखना है ग्लूकोज का फार्मूला। जी हाँ, ग्लूकोज का आपका फार्मूला लिखा था यहाँ पे, जो कि क्या होता है C6H12O6। क्या होता है C6H12O6। उसके बाद बच्चों प्लस के बाद बच्चों होता है कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ऑक्सीजन, तो O2 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 6O2 + H2O, ये होता है बच्चों आपका रासायनिक सूत्र का फार्मूला। ठीक है, इस चीज़ को बच्चों आप थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। इसके लिए सॉरी बच्चों, हम बहुत हमें लगता है कि हम बाद में इस पर ध्यान नहीं दिए, ये आपका ग्लिच आ गया था। लेकिन अगर होगा तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो आएगा, अगले वीडियो में हम इसको कवर एक बार कर देंगे। ठीक है ना, इसके रासायनिक सूत्र को। तो चलिए बच्चों अब आगे देखते हैं कि यहाँ जो हमको क्वेश्चन जो मिला था, क्या मिला था बच्चों कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश का होना आवश्यक है, इस चीज़ को प्रूव करना है बच्चों। तो देखिए इस चीज़ को प्रूव करने के लिए ना आपको दो तरह का चीज़ें चाहिए, एक तो कच्ची सामग्री चाहिए। ठीक है, पहले देख लेते हैं हम लोग कि कच्ची सामग्री में हम लोग को क्या क्या चाहिए। आवश्यक कच्ची सामग्री आप पहले लिख करके इस तरह से स्टार एरो मार के लिखिएगा, उसके बाद पॉइंट बना करके लिख दीजिएगा बच्चों।
सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, खनिज लवण, CO2 गैस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये हो गया बच्चों आपका 4 चीज़ें चाहिए कच्ची सामग्री में। सूर्य का प्रकाश चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, खनिज लवण चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए, जो कि आपके पास क्या बच्चों हमारे परिवेश में तो है ही अवेलेबल। उसके बाद बच्चों आपको यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश अति आवश्यक है। इस बात को प्रमाणित करने के लिए प्रमुख सामग्री देखिए बच्चों, आपको यहाँ पे क्या क्या लगेगा। गमला में लगा एक स्वच्छ पौधा चाहिए, काला कागज का एवं क्लिप चाहिए, और उसके बाद चाहिए बच्चों स्प्रिट लैंप एवं माचिस चाहिए, एक वीकर चाहिए और अल्कोहल एवं आयोडीन चाहिए। बच्चों इतना सा आपका सामग्री लगेगा, ठीक है, ये आपको चाहिए ही चाहिए, प्रमुख ये आपका स्टॉक में इतना सा चीज़ आपको लेना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों आपको इसमें क्या क्या करना है। सबसे पहले क्रियाविधि आपको इस तरह से लिखना है और फिर यहाँ से पॉइंट बना के आपको लिखना करना क्या क्या है। ए नंबर पॉइंट है आपका कि गमले में लगे पौधे को 2 से 3 दिन के लिए पहले अंधेरे कमरे में रखेंगे। बी नंबर पॉइंट है बच्चों कि उसके बाद उस पौधों को 2 से 3 दिन के बाद उसके किसी एक पत्ती को क्लिप की सहायता से ढकेंगे। सी नंबर है बच्चों आपका कि उसको जो मतलब उसको जो ढके थे बच्चों, उसको 2 से 3 घंटे के लिए फिर से आपको धूप में ले जा करके छोड़ देंगे गमले को। उसके बाद बच्चों जिस पत्ती को आप ढके थे उसके पत्ती को तोड़ करके लेके आएंगे और उसे एक बीकर में डाल देंगे, ठीक है। बीकर को कुछ देर के लिए गर्म करेंगे। अब आपको डी नंबर पॉइंट में बच्चों उस गर्म वाले बीकर में जहाँ पे आपका पत्ती है उसमें आप अल्कोहल को मिलाएंगे। अब पत्ती को बाहर निकालकर साफ पानी से धोएंगे। अब आपको क्या करना है बच्चों कि अब इसकी पत्ती में जो है आपको आयोडीन गिरा करके देखने से आपको पता चलेगा कि पत्ती का जो आपका जो मतलब जितना सा आपका जो ढका हुआ भाग था बच्चों वो काला नीला ना होकर सफ़ेद हो गया, जबकि शेष भाग बच्चों आपका नीला हो जाता है। तो बच्चों इस चीज़ से ये प्रमाणित होता है कि सूर्य के प्रकाश संश्लेषण के लिए होना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब आपको अब साफ शब्दों में कहें तो बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं, फिगर है हमारे पास में, देखिए इस तरह से आपका ये फिगर भी बनता है, ठीक है बच्चों। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। आपको हम एक बार फिर से समझा देते हैं आपको क्या करना है, शॉर्टकट में आप समझिए, इसे आप इसका पॉइंट बना करके लिख सकते हैं। देखिए सबसे पहले पौधों को क्या करना है, अंधेरे कमरे में 3 से 4 दिन के लिए रख देना है। उसके बाद 3 से 4 दिन के बाद बच्चों पौधे के एक पत्ती में आपको क्लिप लगा करके बच्चों पत्ती को अच्छे से ढक देना है। फिर उस पौधे को उठा करके आपको धूप में 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ देना है। उसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, उसका जो पत्ती को आप ढके थे उस पत्ती को तोड़ करके एक बीकर में लेकर के कुछ देर के लिए उसको गर्म करेंगे। उसके बाद बच्चों आपको क्या करना है कि देखिए पत्ती जब ढकेंगे आधा पत्ती ही ढका हुआ रहना चाहिए, पूरा पत्ती को मत ढकिएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या करना है बच्चों कि आप जो है उस पत्ती को तोड़ करके उसको अल्कोहल में डुबाएंगे। अल्कोहल से डुबाने के बाद उसको निकाल करके बच्चों आप अच्छे से उसको साफ कर लेंगे और फिर आप उस पत्ती को क्या करेंगे, वो जो बांधे थे बच्चों आप जो क्लिप उसको खोल करके उसको आयोडीन उस पर हल्का हल्का गिराएंगे पूरे पत्ती पे। तो आप देखेंगे बच्चों कि जिस भाग पे आप ढक करके रखे थे जहाँ पे कि सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ा था वो भाग बच्चों आपका उजला हो जाएगा। बाकी का बच्चों शेष भाग जो है वो आपका काला एवं नीला दिखेगा, ठीक है बच्चों। तो इससे साबित होता है बच्चों कि जहाँ पर आपका सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ा है पत्ती पे वहाँ आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हुई है, इसलिए वो पत्ती का रंग उजला हो गया, ठीक है। तो ऐसे आप प्रूव कर सकते हैं। और ये है बच्चों आपका फिगर। तो कैसा लगा बच्चों आपको ये प्रमाणित, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और बच्चों आपका इसका नेक्स्ट पार्ट तुरंत आपको मिल जाएगा बच्चों, आप उसे भी वॉच कर लीजिएगा। और आपका कोशिश हम बच्चों जल्दी से जल्दी ख़त्म करने के लिए सोच रहे हैं कि आपका साइंस जल्दी पहले ख़त्म कर देते हैं, फिर बच्चों हम लोग SST है, हिंदी है और भी अदर सब्जेक्ट है बच्चों, सभी सब्जेक्ट का इसी तरह से हम लोग टोटल 22 चैप्टर पढ़ेंगे ताकि आपको कोई भी एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी। तो बच्चों फिर से हम मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ में। और हाँ बच्चों आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी थी कि बच्चों हमारे इस चैनल पर आपको टेस्ट सीरीज भी हम शुरू करने वाले हैं, तो आप उसमें भी बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करिएगा ताकि आपको पता चल सके कि आपका तैयारी कैसी हो रही है, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं हम फिर से न्यू वीडियो के साथ में, बने रहे हमारे चैनल पर। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।